नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि शंकर कारक अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं गॉट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि आम भाषा में जिसे हम लोग गठिया कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि गॉट क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके मुख्य कारण क्या हैं और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं गॉट क्या है। तो दोस्तों, गॉट एक टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस है, यानी हम कह सकते हैं कि यह एक ज्वाइंट पेन का प्रकार है जो मुख्य रूप से ब्लड में यूरिक एसिड लेवल के बढ़ने से होता है। दोस्तों, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की वजह से, या हम कह सकते हैं मुख्य रूप से प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की वजह से ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जब ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, या हम कह सकते हैं कि किडनी प्रॉपर वे में यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पाता है, तो उस केस में ये यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में ज्वाइंट के बीच में डिपोजिट होने लगता है और इस यूरिक एसिड के डिपोजिशन से हमारे ज्वाइंट में डिफॉर्मिटीज आने लगती है। यानी जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है ज्वाइंट का दोस्तों, वो डिस्टर्ब होने लगता है और इसकी वजह से ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन होता है और हम पेन फील करना शुरू करते हैं और इसी पेन को हम गाउट कहते हैं दोस्तों, गाउट प्रत्येक 200 में से हर एक व्यक्ति गॉट से सफर कर रहा है। ये गॉट किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से मिडिल एज ग्रुप जैसे 30 से 50 के बीच वाले एज ग्रुप ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये पुरुष और महिला, मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है, लेकिन विशेष करके देखा गया है कि पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं इस डिजीज से दोस्तों। तो दोस्तों, ये गॉट था। अब हम जानते हैं कि गॉट के मुख्य लक्षण क्या है। तो दोस्तों, गॉट के मुख्य लक्षण हैं, सबसे ज्यादा सेवियर पेन होगा, जैसा कि हमने कहा था कि यूरिक एसिड डिपोजिशन के कारण इसमें इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन का जो 3 मेन कारण होता है, पेन होना, रेडनेस होना और स्वेलिंग होना, तो सबसे ज्यादा सेवियर पेन होगा और ये स्मॉल ज्वाइंट और खास करके पैर के अंगूठे से शुरू होगा। उसमें टेंडरनेस रहेगा। टेंडरनेस का मतलब अगर हम चादर भी उड़ाएंगे तो वो चादर के टच से भी पेन फील करेगा। स्टिफनेस रहेगा उसके अंदर। उसके बाद रात में ये पेन काफी बढ़ जाएगा। मोड़ने में परेशानी होगी। ज्वाइंट हॉट रहेगा, उसमें जलन फील होगी और फीवर ऐसा फील होगा। सबसे पहले अंगूठा का ज्वाइंट अफेक्ट होगा, उसके बाद एंकल ज्वाइंट हो जाएगा, फिर नी ज्वाइंट अफेक्टेड होगा, फिर रिस्ट ज्वाइंट और फिंगर ज्वाइंट। इस प्रकार धीरे धीरे सारे ज्वाइंट अफेक्टेड होने लगते हैं दोस्तों। तो ये कुछ लक्षण थे। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे मेन कारण वो है डाइट। अगर हम डाइट में प्यूरिन की मात्रा ज्यादा लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी। तो सबसे जो पहला कारण है वो डाइट। अगर हम रेड मीट का सेवन ज्यादा करते हैं, समुद्री फिश या सी फूड हम ज्यादा लेते हैं, उसके बाद फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म से भी यूरिक एसिड बढ़ता है, तो फ्रुक्टोज का सेवन ज्यादा करते हैं तब भी ये गॉट होने का चांस ज्यादा रहेगा। दूसरा जो कारण है दोस्तों वो है अल्कोहल। अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में भी यूरिक एसिड का चांस बढ़ता है। यानी जब अल्कोहल डिकम्पोज होता है तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है दोस्तों। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है हेरिडिटरी। अगर मदर फादर को है तो मैक्सिमम चांस है कि बच्चों में भी गॉट का मतलब ट्रांसफर हो, यानी बच्चों में भी ये बीमारी आने का चांस है दोस्तों। चौथा जो कारण है वो है मोटापा। अगर आप
मोटापा से सफर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर गॉट होने का चांस बना रहेगा दोस्तों। पांचवा जो कारण है वो है महिलाओं में खास करके मेनोपॉज के बाद गॉट होने का चांस बढ़ जाता है दोस्तों। छठा जो कारण है वो है वाटर इनटेक। अगर हम पानी कम पीते हैं तो निश्चित तौर पर यूरिक एसिड का फिल्ट्रेशन कम होगा, तो उस कारण उस वजह से भी ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। तो पानी के कमी के कारण भी गॉट होने का चांस होता है। और जो सातवां कारण है दोस्तों वो है कुछ डिजीज, खास करके अगर किडनी डिसऑर्डर है या ल्यूकेमिया है या थायराइड ट्रबल है तो इस केस में भी यूरिक एसिड बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये कारण थे। अब आइए दोस्तों हम आते हैं इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो होम्योपैथिक में दोस्तों गॉट का बहुत ही अच्छी दवा है। अगर हम सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं तो निश्चित तौर पर हम इस बीमारी से निदान पा सकते हैं, लेकिन ये लंबे दिनों तक चलने वाली बीमारी है। इसीलिए हम आपको सलाह देंगे कि अपने पास के डॉक्टर से मिलें और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन कुछ दवाएं हैं जो हम बताते हैं दोस्तों। इसमें जो सबसे नंबर 1 दवा है वो है लीडमपाल। लीडमपाल 200 पावर की दवा 4-4 बूंद सुबह शाम लें तो ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, खास करके गॉट में। और उन लोगों को जो अल्कोहल के एडिक्ट हैं, अल्कोहल की वजह से है, स्मॉल ज्वाइंट स्वेलन है, काफी पेनफुल है, बॉडी पूरा कोल्ड है और टीयरिंग पेन है जिसे फाड़ देगा, तो उसमें लीडमपाल सबसे बेस्ट दवा है दोस्तों। दूसरी जो बेस्ट दवा है वो है कैलमिया 30। ये भी गॉट की बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों। खास करके जब स्मॉल ज्वाइंट इफेक्ट होगा और घुटना से नीचे की तरफ पेन बहुत ज्यादा होगा तो उसमें कैलमिया 30 बहुत ही बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। इसका भी 4-4 बूंद अगर हम 3 बार लेते हैं तो काफी फायदेमंद साबित होता है। तीसरी जो बेस्ट दवा है दोस्तों वो है कॉल्चिकम 30। मैंने पिछले वीडियो में भी कॉल्चिकम का जिक्र किया। इसका स्पेयर ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा है। ये रूमेटिक में भी और गॉट में भी बहुत ही कारगर साबित होता है दोस्तों कॉल्चिकम। खास करके एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट और दूसरे से तीसरे ज्वाइंट अफेक्टेड हो और खास करके लेफ्ट से जब राइट शिफ्ट करे तो कॉल्चिकम 30 बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है दोस्तों। अब दोस्तों हम 3 बेस्ट मेडिसिन का कंपोजिशन बताते हैं जो काफी फायदेमंद है, स्पेशली गॉट के केस में। तो उसमें जो नंबर 1 मेडिसिन है दोस्तों वो है अर्टिका यूरेंस क्यू। अर्टिका यूरेंस क्यू की 5 ड्रॉप ले लें। दूसरी जो दवा है वो है बेंजोइक एसिड क्यू, इसकी भी 5 बूंद दवा ले लें। और तीसरी जो दवा है बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू, इसका भी 5 बूंद दवा ले लें दोस्तों। और तीनों को 15 बूंद, तीनों का 15 बूंद दवा आधा कप पानी में 15 बूंद लेकर के 3 बार अगर हम लें तो ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, खास करके गॉट के केस में दोस्तों। तो ये कुछ दवाएं थी। अब दोस्तों गॉट पेशेंट को कुछ मेरी सलाह है कि अगर आप गॉट से सफर कर रहे हैं तो कम से कम सप्ताह में 5 दिन आधा घंटा का एक्सरसाइज जरूर करें। और उसमें विशेष कर करके जॉगिंग हो गया या फास्ट वॉक हो गया या साइकिलिंग हो गया, ये अवश्य करें दोस्तों। दूसरी जो सलाह है वो है विटामिन डी की कमी ना होने दे शरीर में। इसके लिए कम से कम आधा घंटा धूप में जरूर बैठें। तीसरी जो सलाह है दोस्तों, शरीर का वजन नहीं बढ़ने दें, मोटापा बढ़ने नहीं दें और एक पोस्चर में ज्यादा देर तक ना रहें। यानी कभी भी बैठें और कोई भी एक पोस्चर में रहे तो पोस्चर बदलते रहें। चौथी जो सलाह है दोस्तों, पानी खूब पिएं। 5वीं जो सलाह है वो है कि ठंडे से बचें, यानी ठंडे पानी से स्नान नहीं करें, ठंडे पानी का सेवन कम करें और उसके बाद एसी का प्रयोग कम करें। तो ठंडे से बचें तो गठिया में काफी रिलीफ होती है। और छठी जो सलाह है दोस्तों वो है सेकाई करें, गर्म बाथ लें, स्टीम बाथ लें और खास करके गुनगुना पानी से स्नान करें और जहां ज्वाइंट है वहां सेकाई करें तो निश्चित तौर पर गठिया में ये काफी फायदेमंद साबित होता है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।